पूरा भारत ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ अखिल भारतीय किसान सभा वालों पानीपत में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्थे काफ़ी समय तो ये मजदूर और किसान लोग बैठे ने जो मोदी के खिलाफ जम के नारेबाजी कर रहे हैं। तीनों किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार इन्हां दा जो गुस्सा है तुसीं देख सकते हो, लोगों के विच किस तरह गुस्सा है। मोदी और खट्टर सरकार के खिलाफ ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान विरोधी कानून वापस लो। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੇ टीवी ਵਿੱਚ ਆਪ जी का स्वागत है। आप कितने दिनों से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हरियाणा के अंदर जो संयुक्त मोर्चा किसान है उसके आह्वान पे 25 दिसंबर से टोल फ्री अभियान के तहत 25 दिसंबर से ही पानीपत टोल प्लाजे पर ये किसान मजदूरों का धरना चल रहा है, किसान मजदूरों के संगठनों का। और ये तब तक अनिश्चितकालीन चलता रहेगा जब तक ये 3 कृषि काले कानून वापस नहीं लिए जाते और MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून नहीं बनता। और ये लगातार सरकार जो आतंक एक तरह से पैदा कर रही है कि किसानों के आंदोलन में लगातार तारीख पे तारीख, और कभी किसानों को आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी हरियाणा के, कभी चीन की, पाकिस्तान की साजिश बताते हैं। तो जो भाजपा और संघ परिवार है जो किसानों को देशद्रोही बताते हैं, खुद देशद्रोही हैं। और देश की आज़ादी के आंदोलन में किसान और मजदूरों के परिवारों ने, किसान मजदूरों ने कुर्बानियाँ दी। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों ने गोरे अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद कराया। आज हिंदुस्तान के किसान ने ये बीड़ा उठाया है कि इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए किसानों के नेतृत्व में ये देश की आज़ादी बचाने की भी लड़ाई है, जहाँ 3 काले कानून को वापस लेने की लड़ाई है। और लगातार इस संघर्ष में हमारे लगभग 125 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। उन शहीदों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। और ये जो काली चमड़ी वाले अंग्रेज जो मोदी सरकार बैठी है, जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे और न्यूनतम समर्थन गारंटी कानून नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। ये किसान और मजदूर संगठनों की तैयारियां पूरे देश में चल रही हैं। और ये कल जो एक और NIA राष्ट्रीय सुरक्षा के ये इनमें आतंकवादी संगठन घुस गए हैं, इस तरह की जांच किसान नेताओं पे इन्होंने नोटिस भेजे हैं। हम निंदा करते हैं, जितनी भी तुम्हारे अंदर ताकत है वो किसानों पे के खिलाफ प्रयोग कर लो, लेकिन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। कल पूरे देश के अंदर किसान महिलाएं किसान महिला दिवस पे अपनी किसान आंदोलन के साथ ताकत दिखाएंगी और 26 जनवरी को ये दिखा देंगे कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और 3 कृषि काले कानूनों को ख़त्म करवाने के लिए पूरे देश के अंदर लगभग 100 करोड़ देश की मेहनतकश जनता, आवाम इस 26 जनवरी की परेड के साथ, आंदोलन के साथ जुड़ जाएगी। और ये आंदोलन एक किसानों को नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे देश का मेहनत करने वाला हर एक तबका इसके साथ जुड़ा है। और ये संघर्ष जो है, जो ये मोदी सरकार है, भाजपा और संघ सरकार है, जो कभी सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेके उसके गले में डाल के और ये किसान आंदोलन का दमन करना चाहती है, वो सब चेहरा बेनकाब हो चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक दृष्टि से देखा जाए तो सरकार ने जो 4 कमेटी के नाम दिए हैं, जो गठित की है, उनका चरित्र भी साफ हो गया। उनमें से एक ने तो इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि वो इन नीतियों के, इन काले कानूनों के समर्थक रहे। और सुप्रीम कोर्ट
का कहना है कि भाई उनके साथ किसान बात करें, उनके सामने रखें, तो किसानों ने साफ मना कर दिया। जो संयुक्त मोर्चा का आह्वान होगा, ये संघर्ष जारी रहेगा और जब तक ये देश की आज़ादी की जंग, बचाने की जंग है, इस काले अंग्रेजों से मुक्ति के लिए ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। आप क्या कहना चाहते हैं जो ये चल रहा है सभी? देखिए सर, पूरे तरीके से हम बताना चाहते हैं, मोदी सरकार का एक एक मंत्री घरों में छिपके बैठ के अब की बार गणतंत्र दिवस की परेड देखेगा। अरे डूब मर जाना चाहिए तुम लोगों को। मंत्री होते हुए भी देश का गणतंत्र दिवस नहीं मना पा रहे, किसी जगह पे प्रोग्राम नहीं कर पा रहे। ध्यान से सुन लीजिए मोदी जी, 26 तारीख होगी, नौजवानों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का हुजूम होगा और सीधे तरीके से टक्कर लेने के लिए 26 जनवरी को उसी दिल्ली में जहां पे बैठ के आप बड़े बड़े फैसले लेते हैं, हमारे हैं दिल्ली में, रोक लीजिए। आपके पास तो सेना भी है, आपके पास तो हथियार भी है, आपके पास तो पूरे तरीके से ताकत भी है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास हमारे शहीदों का दिया हुआ वो जोश, वो जुनून है और उसी जोश के बदौलत आपको कुर्सी से घसीटने का काम करेंगे। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹਟਣਗੇ, ਦਬਾ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ।